बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज उसका दूसरा दिन है। सत्र के शुरू होते ही सदन के पटल पर जाति आधारित गणना की आर्थिक रिपोर्ट पेश कर दी गई। बीजेपी जाति जनगणना के आंकड़ों पर विरोध कर ही रही थी। अब देखना यह है कि आर्थिक रिपोर्ट पर इसका रुख क्या होगा। आइए जरा आपको बताते हैं कि जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट में क्या कुछ था जिसको लेकर देश भर में उसकी चर्चा हो रही थी और अब विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ एक हथियार की तरह जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा लिया है। बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने यह रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया था कि राज्य में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। राज्य में कुल 63% आबादी इस वर्ग से आती है, यानी ओबीसी से। इनमें 27% आबादी पिछड़ा वर्ग के लोगों की है। वहीं 36% से ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग जातियों की आबादी है। अनुसूचित जाति की आबादी करीब 20% है, जो कि 2011 की जनगणना में महज 15.9% थी। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों की आबादी भी 15% ही है। बड़ी बात यह है कि 2011 में हुई जनगणना में राज्य की कुल आबादी 10,40,99,452 थी, जो कि इस सर्वे में बढ़कर 13,07,25,310 हो गई है। इस तरह बीते 12 साल में राज्य की आबादी में 25.5% का इजाफा हुआ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में 15.9% आबादी दलित और 1.3% आबादी आदिवासी समाज की है। नए जातिगत सर्वे में दलित आबादी 19.65% हो गई है। आदिवासी आबादी बढ़कर 1.68% हो गई है। जहां तक पिछड़े वर्ग की बात है तो जातिगत जनगणना से पहले माना यह जाता था कि राज्य में 51-52% ही आबादी पिछड़ी जातियों की है, लेकिन जातिगत जनगणना में यह आंकड़ा जब सामने आया तो वो ये बताता है कि 63.13% से भी ज्यादा ओबीसी की आबादी है। वहीं राज्य की 30% आबादी सामान्य वर्ग के लोगों की मानी जाती है। जातीय जनगणना में यह आंकड़ा महज 15.52% ही बताया गया। बिहार की जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट में क्या था, थोड़ा संक्षेप में वो भी बता दें। जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके खास बिंदु क्या थे। बिहार की जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को संक्षेप में समझिए, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके लिए यह जानना जरूरी है कि दरअसल जातिगत आधारित जो गणना आई थी उसमें क्या रिपोर्ट थी, उसके सर्वेक्षण के आंकड़े क्या कह रहे थे। सरकार ने यह कहा था इस रिपोर्ट के मुताबिक कि रिपोर्ट में उपयोग सर्वप्रथम समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयास के साथ ही समाज और राज्य में सर्वांगीण विकास किया जा सके, इसलिए यह रिपोर्ट आई है। दरअसल बिहार विधानसभा और विधान परिषद ने 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। इस संबंध में दोबारा 1 मई 2022 को आयोजित सर्वदलीय बैठक में बिहार राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके अगले ही दिन राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर बिहार राज्य में जाति आधारित जनगणना को 2 चरणों में फरवरी महीने में 2023 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। रिपोर्ट में आंकड़ों के आधार पर क्या मामला निकल कर आया था, यह भी आपको जरा बता दें संक्षेप में। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 को कई बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इन बिंदुओं में शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर लैपटॉप की उपलब्धता, मोटर वाहन, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय इसमें शामिल है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है, 4,70,80,514, जो कि राज्य आबादी की कुल 36% हिस्से को कवर करती है। इसके बाद पिछड़ा वर्ग का नंबर आता है 3,54,63,936, जिनकी कुल आबादी 27% बताई जाती है। इस तरह से राज्य की 63% से ज्यादा आबादी पिछड़ा वर्ग की है। इसके बाद अनुसूचित जाति आती है, उसकी आबादी। उसके बाद सामान्य वर्ग आता है जो कि 2,02,91,679 है। राज्य की आबादी का मात्र 15.52% ही ये कवर करते हैं। राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 21,99,361 है, जो कि कुल आबादी का मात्र 1.68% ही कवर करती है। इस तरह से बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 हो जाती है। बिहार में 81.99% यानी लगभग 82% हिंदू हैं। इस्लाम को मानने वालों की संख्या मात्र 17.7% है। शेष ईसाई, सिख और बौद्ध धर्म यानी जैन धर्म के भी लोग बहुत सारे हैं, इनकी संख्या सबसे कम है। राज्य में 2146 लोगों ने अपना कोई धर्म नहीं बताया है। ये वो रिपोर्ट आई थी जिसके बाद से लगातार बीजेपी
बैकफुट पर नजर आ रही थी, क्योंकि विपक्ष ने ये मुद्दा हाथों हाथ उठा लिया कि जातिगत जनगणना बिहार में हो सकती है तो देश भर में भी उसकी मांग होनी चाहिए। आपको याद होगा जब INDIA गठबंधन की बैठक हुई, उसके ठीक बाद सोनिया गांधी ने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा, अपनी रैलियों में, अपने प्रचार में लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा वो उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्ष ने हथियार के तौर पर इस मुद्दे को उठा लिया है और इसे 2024 तक भुनाने की बात कर रही है। इस बीच बिहार का जातिगत जनगणना के बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उस पर सियासत किस तरीके से गरमाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।